जुले नमस्कार सलाम। इस बार हम वर्ल्ड ग्लेशियर्स डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड प्लांटेशन डे ये सब मनाने के लिए एक खास जगह पे हैं, आइस स्तूपा साइट जो कि फ्यांग वैली में है। यहाँ पर हम पूरे समुदाय के साथ मिलकर ये दिन मना रहे हैं और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए संदेश देना चाहते हैं। साथियों, आज और ये सप्ताहांत बहुत ही एक शुभ सप्ताहांत है, वीकेंड है और हम इस दिन अहद करें, प्रतिज्ञा करें कि हम हिमालय के इन ग्लेशियर्स को, जो कि हमारे पानी का स्रोत है, सिर्फ पहाड़ों के लोगों के लिए नहीं बल्कि आधे हिंदुस्तान के लिए, इसे बचाए रखें। और जब हम सुरक्षा, संरक्षण, बचाने की बात करते हैं देश की या हिमालय की, तो बहुत बार हम बाहर के शत्रुओं की, दुश्मनों की बात करते हैं, उनसे बचाने के लिए। ये जरूर जरूरत है जो बाहर से आक्रमण करें, अतिक्रमण करें हमारे देश में या हमारे हिमालय में, लद्दाख में, उनका हम मुंह तोड़ जवाब दें। हमारे लद्दाख की जनता हमेशा भारतीय सेना के साथ रही है और आगे भी ऐसे बाहरी अतिक्रमण या आक्रमण का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मगर दुख की बात यह है कि हिमालय पर आज, लद्दाख पर आज आक्रमण और अतिक्रमण अंदर से भी हो रहा है। तो अंदर के दुश्मनों के साथ क्या करें? अब जब मैं अतिक्रमण, आक्रमण की बात करता हूं बहुत बार, तो जो यहाँ पर उद्योगों की बात होती है, यहाँ पर बड़े बड़े खनन, इंडस्ट्रीज, माइनिंग, पावर प्लांट्स की बात होती है, तो उनसे जो अतिक्रमण होता है हमारे पर्यावरण का, तो लोग सोचते हैं कि मैं उन कंपनियों को दुश्मन समझता हूं या सरकार के उन नीतियों को जिसके कारण ऐसे अतिक्रमण हो पाता है हिमालय में, जिससे हिमालय बिखरता जा रहा है, उन नीतियों को या उन नीतियों को बनाने वाले राजनीतिज्ञों को दुश्मन समझता हूं। नहीं, मैं उन्हें दुश्मन नहीं समझता हूं, बल्कि अंदर के अतिक्रमण का दुश्मन अंदर ही है, और वो अंदर है हम सब के, पूरे जो जनता है, नागरिक हैं, उनके अंदर जो विष है, जो जहर है, जो दुश्मन है, उस पे हमें विजय हासिल करनी होगी। तो क्या है ये जहर, क्या है ये दुश्मन? भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा कि हमारे सारे दुखों का जो जड़ है वो 3 विष हैं, 3 पॉइजन। वो हैं अविद्या, राग और द्वेष। अविद्या, इग्नोरेंस; राग, डिजायर; द्वेष, हेट्रेड। इन दुश्मनों पे हमें काबू पाने की जरूरत है। अगर ये हुआ तो कॉर्पोरेट्स हो, कंपनीज हो, इंडस्ट्रीज हो, पॉलिसीज हो, पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिशियंस हो, वो सब अपने जगह ठीक बैठेंगे। क्योंकि कंपनीज खुद अपने खुशी से आके किसी पहाड़ को नहीं खोदते हैं या किसी नदी को बंद करके उसका शोषण नहीं करते हैं। सरकारें जनता के खिलाफ जाकर, प्रकृति के खिलाफ जाकर नीतियां ऐसे नहीं बनाते हैं। असल में वो बनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, हम लोग जो नागरिक हैं देश के, वो चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम संक्रमित हैं इन विषयों से, इन जहर, इन पॉइजन से। जैसा मैंने कहा, अविद्या, हमें नहीं पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमारे लिए आज अच्छा वो कल बुरा हो सकता है, ये नहीं पता है। हमें तांबा, सोना, लिथियम, यूरेनियम का तो पता है, मगर हवा, जिसके बिना हम कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाते, मिनट भी, उसकी कीमत नहीं पता है। सोने की कीमत पता है। पानी, जिसके बिना हम कुछ दिन ही जिंदा रह पाएंगे, सब मर जाएंगे हमारे आने वाले बच्चे अगर साफ पानी ना मिले, उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। हम सोना, तांबा, लिथियम, यूरेनियम की कीमत समझते हैं। तो इस अविद्या से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सरकारें भी हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए ऐसी नीतियां बनाएंगे और ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। ये है अविद्या। और जो राग है, जिसे डिजायर कहते हैं, चाहत, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, सबको चाहिए, 2 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, मगर मुझे 50 जोड़े चाहिए, 500 जोड़े चाहिए, ये राग है, ये लालच है, लालसा है। इसके कारण कंपनियां अपने काम पे लग जाती हैं।
मुझे बिजली चाहिए और बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। ये चाहत, ये राग जिसके कारण हम और ज्यादा मांगते जा रहे हैं, ये हमारे राग के कारण है कि सरकारें हमारी इच्छाएं पूरा करने के लिए नीतियां बनाने लगती हैं। जब चाहतें ऐसी हों तो नीतियां भी वैसी होंगी। बिजली निकालो, बिजली निकालो, हिमालय को बांधों से बांध दो, जहां पठार हैं, मैदान हैं, वहां पर भगाओ चरवाहों को और बिजली के प्लांट्स लगाइए, गीगावाट सोलर के। तो ये चलता रहेगा, इसलिए नहीं कि नेताएं ये करते हैं या कंपनी आके लोगों को विस्थापित करके बिजली पैदा करते हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है बिजली की। ये बिजली जरूरत से ज्यादा मांग है तो वो हम नागरिकों से है। तो वो जो राग है, डिजायर है, उस पे अगर हम काबू पाएं तो फिर सरकार को इसकी जरूरत नहीं होगी, ना ही कॉर्पोरेट कंपनीज, इंडस्ट्रीज को इसकी जरूरत होगी कि वो इतना हिमालय को बर्बाद करें। अगर हम अपनी चाहतों को जरूरत के बराबर रखें, जरूरत के बराबर, जैसा गांधी जी ने कहा, सबके जरूरत के लिए काफी है मगर सबके लालच लालसा के लिए नहीं है। तो कम जरूरतें रखें, आधा करें अगर, और नहीं तो आधा ही करें। वैसे मेरा विश्वास है एक दहाई में, 1/10 में भी हम बहुत खुशी से रह सकते हैं, मगर आधा भी करें तो आधे बिजली घर बनेंगे कोयले के, आधे नदियों पे बांध बनेंगे, आधे पहाड़ों को खोदा जाएगा, आधा हमारा हवा साफ होगा। अगर हमारी हवा की क्वालिटी आज 400 से 1000 तक है तो वो 200 से 500 बन जाएगी एयर क्वालिटी। आधे हमारे नदियां साफ होंगी, मगर मैं कहता हूं उससे भी बहुत कम में हम खुश रह सकते हैं। वही ज्ञान हमारे पुरातन प्राचीन भारत की ज्ञान है, जिसे सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया को बांटने की जरूरत है। मगर पहले हम भारतीय उस पर अमल करें तो फिर दुनिया भी हमें विश्व गुरु मानकर हमारे कदमों पे चले और ये धरती, ये नदियां, ये पहाड़, ये ग्लेशियर्स बचेंगे खुद ब खुद। तो ये समझकर अगर हम इन दुश्मनों से जो हमारे अंदर हैं उन पे काबू पाएं तो हमारी प्रकृति संरक्षित है। तो उम्मीद है कि आज हम इस बड़े तस्वीर को समझते हुए लोगों की जो जरूरतें हैं उस तक सीमित रखें, ना कि लालसाओं तक, जिसके वजह से आगे जाकर हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं और हम मजबूर होते हैं ऐसे कृत्रिम, मानव निर्मित आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने के लिए। जैसा मैं कह रहा था, ये कोई गर्व की बात नहीं है, फख्र की बात नहीं है, ये एक मजबूरी है पहाड़ के लोगों को कि वो छोटे से नाले में से बहता हुआ पानी को जमा कर गर्मियों के बहार के लिए रख रहे हैं। इस पे हमें कोई गर्व नहीं है, भले ही इसमें डिजिटल ऑटोमेशन दुनिया की सबसे आधुनिक लगी हो, मगर ये समाधान नहीं है। समाधान दुनिया के बड़े शहरों में लोगों को सादा जीवन बिताना आए, ऐसे आदर्शों पर जो कि भारत की परंपरा रही है। जैसा मैंने कहा, अविद्या से दूर, राग से दूर, द्वेष से दूर, तब शांति होगी प्रकृति में, तब शांति होगी वनस्पति में, तब शांति होगी समाज में, लोगों के मनों में। फ्यांग वैली में आइस स्तूपा टीम हयाल की तरफ से जुले।